हेलो दोस्तों। वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज 2-3 दिन पहले ये डेथ एनिवर्सरी थी मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब को जानना ज़रूरी है। एक तो ये इंसान अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। एग्ज़ाम में भी वैसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा लगता तो नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब, इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा अशोदुल्ला बेग खान। जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 में आगरा में, और मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में। आगरा दिल्ली इनके मेन ठिकाने रहे। ठीक है, उर्दू पोएट थे, पर्शियन लिटरेचर पर भी लिखते थे। मतलब उर्दू और पर्शियन के उस्ताद बादशाह, या कह लो इन लिटरेचर को, इस लैंग्वेज को बूस्ट करने वाले यही थे। जैसे आज के दौर में अब जावेद जावेद अख्तर खान और ये सलीम जावेद, ये दोनों है ना, नाम काफ़ी अच्छा। गुलजार साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। और हिंदी में जैसे अभी नई लिटरेचर आप पढ़ोगे तो जैसे ये दीवार में खिड़की रहती है, मुंशी प्रेमचंद, तो थोड़े पुराने हो गए बट रिसेंट की बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही कोई एक पोएट होता है, वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखता है और उसके जो आर्टिंग वर्क होता है वो फेमस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। जैसे जश्न एकता की वजह से अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में उर्दू काफ़ी फेमस होने लगी है यंग जनरेशन के अंदर। ठीक है, इन्होंने अपने पिताजी को काफ़ी यंग एज में लॉस कर दिया था। 13 साल की उम्र में उमराव बेगम के साथ इनका निकाह हो गया था। पाँच छः छः शायद इनके बच्चे रहे थे और छः बच्चे मर गए थे। और पूरी जिंदगी इनकी स्ट्रगल में बीती, अप्स एंड डाउन में भी। फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहे इनके। ऐसा नहीं है पैसे की कमी रही है, बट ये इनके शौक भी नवाबी वाले थे ना। जुआ खेलना, लड़कियों पे पैसे उड़ाना। मतलब उस समय लड़कियां नहीं बोल सकते, कोठे पे जाना, जुआ खेलना। और गरीबी चाहे कितनी भी हो, शराब महंगी पीते थे, विदेशी शराब पीते थे। ठीक है, तो इसलिए भी कह सकते हैं। दूसरा क्या, इनकी पेंशन बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स ने वो पेंशन बंद कर दी थी। तो इनके फिर लास्ट जब ये मरने के कगार पे थे तब बहुत पैसों की दिक्कत हुई थी। शादी के बाद ये दिल्ली चले गए थे और अपने ससुराल में रहे थे काफ़ी टाइम। ठीक है, अब अगर कोई दिल्ली वाला होगा तो ये चांदनी चौक में, इनके चांदनी चौक से थोड़ा सा पहले इनका वो पड़ता है घर। अब जाके अभी भी इनको एक म्यूजियम के टाइप में कन्वर्ट कर रखा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी में रहा है इनका। ठीक है, बहादुर शाह जफर के कोर्ट में ये, मतलब जो ब्रिटिश एम्परर थे उनके कोर्ट में ये कोर्ट पोएट थे, तो पैसा काफी मिलता था। पर इन्होंने 1857 का रिवोल्ट देखा, ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह को शिफ्ट कर दिया, उसको खुद पेंशन पे रख लिया था। तो आप समझ रहे हो, जो आप मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का मालिक ही बैंक हो गया, तो अपने वर्कर को क्या देगा? सेम उनके साथ कंडीशन यही हो गई थी। फिर ब्रिटिशर्स ने इसकी पेंशन बंद कर दी, इन लोग इनकी पेंशन बंद कर दी, तो फिर इनको एट लास्ट छोड़ना पड़ा सब। उर्दू और पर्शियन में लिखते थे। पर्शियन को ज्यादा महत्व देते थे, उर्दू में इन्होंने लेटर्स लिखे। इनका ना, मतलब अब मैं ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप ना मूवी देखो, इनके नाम से है मिर्जा गालिब। नसरुद्दीन शाह ने मिर्जा गालिब का बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। और आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर उस मूवी से, आपको उस टाइम का इंडिया समझ में आएगा, लैंग्वेज समझ में आएगी, भाषा समझ में आएगी, अटायर समझ में आएगा, और ब्रिटिशर्स का किस तरह से रोल था वो भी समझ में आएगा। तो इनका ना एक पड़ोस एक लड़की देखो, उस समय ना लोग ऐसे एफएम तो सुनते नहीं थे, है ना, एफएम था नहीं, म्यूजिक था नहीं, मतलब सीडी वीडी मोबाइल वोबाइल तो था नहीं। तो या तो जो नवाब थे, राजा महाराजा थे, तो उनकी तो अपनी पर्सनल महफिलें होती थी। तो उनके साथ क्या है कि ये पोइटिंग का भी शौक होता था। आज भी मुशायरे होते हैं, आपने अगर कोई ध्यान देता हो तो आज भी मुशायरे होते हैं, मुशायरा आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो उस टाइम पे भी होता था। तो औरतें क्या करती थी, औरतें किताबें ही पढ़ सकती थी। तो जो जो कोठों पे गाने गाते थे वो ना, जैसे गजलें, गजलें सुनाई जाती थी नवाबों को, तो कोठे जो औरतें होती थी कोठों पे, वो संगीत का रियाज करती थी। देखो, कोठे को हम नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते कि भाई वहाँ जिस्म का व्यापार होता था। नहीं, कोठा पुराने जमाने में एक एंटरटेनमेंट का, जैसे आज क्लब है ना, वहाँ डीजे आता है, गाना गाता है, या फिर आप कह सकते हो सेम कॉन्सर्ट होते हैं एक तरह का। उस पुराना कॉन्सर्ट था, वहाँ अमीर लोग आते थे, जो औरतें होती थी वो नाचती थी, गज़लें गाती थी, और गज़लों में शायरी का इस्तेमाल करती थी। तो पोइट्री पोइट्री पढ़ती थी वो। ठीक है, तो इसलिए पोइट्री से इनका फिर जाना वाना हुआ कोठे पे। तो इन्होंने अपनी पोइट लेटर वेटर लिखना शुरू किया, काफ़ी इनके फैन फॉलोइंग बन गई थी। तो इस तरह से इनके लेटर्स के थ्रू उर्दू भी काफ़ी फेमस हुई। ठीक है, मेजर काम क्या कहते हैं, दीवाने गालिब उर्दू गज़ल लिखते थे, जो आज भी बहुत फेमस है और आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। इन्होंने लव, पेन, फिलोसफी और लाइफ सब पे ही अपनी, जैसे जैसे जिंदगी की अप्स एंड डाउन हुए उसी के हिसाब से इन्होंने अपने वो लिखे हैं, क्या कहते हैं, अशार या फिर पोइट्री लिखी है। इन्होंने ज़्यादातर काम अपना पर्शियन पोइट्री में किया है, उर्दू में कम किया है। ठीक है, इसीलिए आपकी प्रॉपर आप गालिब की किताबें पढ़ोगे तो आपको आधी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो उर्दू वाली तो समझ में आएगी थोड़ी बहुत, पर्शियन तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। पावरफुल वर्क था।
इनके लेटर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है, रिवोल्यूशनरी इन उर्दू राइटिंग थे ये। रिवोल्यूशनरी मतलब ऐसा नहीं कि जंग के बारे में लिखते थे, मतलब इतना अच्छा लिखते थे कि लोग पागल हो जाते थे, उस टाइप का रिवोल्यूशनरी बोल रहा है। राइटिंग सिंपल थी, कन्वेंशनल राइटिंग थी, ठीक है, और नेचर और मॉडर्न दोनों को कंबाइन करके लेके चलते थे। इन्होंने अनफुलफिल्ड लव, देखो जो भी शायरी लब पे तो लिखेगा ही, ह्यूमन सफरिंग, फिलोसफी, गॉड, फेट और डिक्लाइन ऑफ मुगल, इन सब पे ही लिखा है इन्होंने। अब जैसे कुछ शायरी हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पर दम निकले, ना दिले नादान तुझे हुआ क्या है, इश्क जोर नहीं गालिब, आतिश, ये सब जो फेमस शायरी आपने सुनी होगी ना, ये सब इन्हीं के राइटिंग्स है। इन्होंने 1857 का रिवॉल्ट देखा है, मुगल्स का डाउनफॉल देखा है, और इन्होंने सब कुछ अपनी राइटिंग में लिखा है, दिल्ली के बारे में, लोगों के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूँ मूवी देख लेना आप, अब पढ़ तो पाओगे नहीं, पर मूवी देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। 7 बच्चे थे, सब बचपन में मर गए, फाइनेंशियल हमेशा प्रॉब्लम रही। इन्हें चेस, पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद था, और ये इनका ह्यूमर बहुत तगड़ा था, ह्यूमर में बहुत अच्छे थे। जो इंटेलेक्चुअल लोग होगा ना, उनका ह्यूमर तगड़ा ही होता है, देखना आप। फिर 15 फरवरी, जैसे इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, कभी कुछ दिन पहले 15 फरवरी गई ना, 15 फरवरी को 1869 में इनकी दिल्ली में डेथ हो गई थी। इनकी टॉम बनाई गई है गालिब हवेली, दिल्ली में ही है गालिब हवेली। और अभी जब भी जश्न एकता और ये सब होता है इनकी, वहाँ टॉम के पास फिर मुशायरे वशायरे होते हैं, अगर कोई दिल्ली का रहने वाला हो तो आप जा सकते हैं, है ना। और इन इंस्पायर्ड हुए थे काफ़ी, इकबाल से इंस्पायर्ड हुए, फैज़ अहमद फैज़ से इकबाल हुए, वो हुए। टीवी सीरियल भी आया था गालिब के नाम से, जो कि बहुत पॉपुलराइज हुआ, और मूवी भी है इसी नाम से, मिर्ज़ा गालिब के नाम से, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि भाई ये सिंबल रहे क्लासिकल उर्दू पोइट के, आज भी हैं। अगर कोई पोइट्री सुनता होगा, जैसे मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी, ये सब बड़े पोइट रहे, कुमार विश्वास हिंदी कविता के बड़े रहे, तो ये उर्दू का कह सकते हो स्तंभ है। इनसे ऊपर अभी तक कोई निकल नहीं पाया, समझ रहे हो, इनसे ऊपर कोई जा नहीं पाया। और इनकी जो गज़ल आज भी गाई जाती हैं, और टाइमलेस इमोशनल फिलोसफी पे इन्होंने बहुत लिखा है। तो थैंक यू वेरी मच सब लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।